हेलो जी, नमस्कार। मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं टीएसके टॉक्स। अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा बिग बॉस का सीजन नंबर 17 कुछ दिनों में शुरू हो जाएगा। आईपीएल का सीजन नंबर 17 कुछ दिनों में, डब्ल्यूपीएल का सीजन नंबर 2 शुरू हो जाएगा। पीएसएल शुरू हो चुकी है, बीपीएल खत्म हो चुकी है, बीपीएल चल रही है यानी कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग। कहने का मतलब है कि जिस तरह रियलिटी शोज के सीजन होते हैं, वेब सीरीज के सीजन होते हैं और ये जो प्रीमियर लीग्स चाहे क्रिकेट की हों या फुटबॉल की हों, उनके सीजन पर सीजन आते रहते हैं। तो भैया इतने सारे प्रीमियर लीग्स के सीजन आ रहे हैं, तो प्रोटेस्ट लीग वाले काहे पीछे रहे। कभी शाहीन बाग में एसबीपीएल शाहीन बाग प्रोटेस्ट लीग शुरू हुई थी। फिर आपने देखा केपीएल का सीजन 1 आया था यानी कि किसान प्रोटेस्ट लीग। अब केपीएल का सीजन 2 भी आ चुका है। हालांकि केपीएल के सीजन 2 से पहले आपने पीपीएल देखी थी, पहलवान प्रोटेस्ट लीग। उसके पहले आपने देखी थी एवीपीएल अग्निवीर प्रोटेस्ट लीग। तो अब जिस तरह से रियलिटी शोज या फिर जो क्रिकेट की या फुटबॉल की जो प्रीमियर लीग्स होती है, उसी तरह से प्रोटेस्ट लीग के सीजन आपको देखने को मिलेंगे। जब तक ये चुनाव नहीं आता था तब तक तो आपको भर भर के और ज्यादा प्रोटेस्ट लीग दिखाई देंगी, क्योंकि जितने भी प्रोटेस्ट जीवी लोग हैं ना, उन्होंने प्रोटेस्ट को एक धंधा बना करके रख लिया है। और ये जो प्रोटेस्ट जीवी लोग हैं, ये हमसे ये उम्मीद करते हैं कि हम उनकी मनगढ़ंत मांगों पर आंख मूंद करके यकीन कर लें। जिस तरह से ये अन्नदाता की पीपड़ी बजा रहे हैं, कभी किसी अन्नदाता ने किसी करदाता का सोचा? नहीं, करदाता का तो कोई नहीं सोचता। सब अन्नदाता की पीपड़ी बजा रहे हैं कि भैया वो अन्नदाता हैं। ये जो किसान सो कॉल्ड अन्नदाता, क्या ये फ्री में आपको अन्न देते हैं क्या? ये तो व्यापारी की तरह आपसे मुंह मांगा दाम वसूल करना चाहते हैं। इसी जिद पर तो ये लोग बैठे हैं। आयरनी की बात यह है मित्रों कि कुछ तथाकथित फैक्ट चेकर या कुछ सो कॉल्ड सच्चे जर्नलिस्ट जो कि सरकारी दावों की पोल पट्टी, मतलब उनका पोस्टमार्टम करते हैं, बजट का पोस्टमार्टम करते हैं, सरकारी दावों की वो बाल की खाल निकालते हैं। लेकिन ऐसे तथाकथित सच्चे पत्रकारों ने या फैक्ट चेकर्स ने कभी इन किसानों के दावे या फिर ये जो किसान जो खुद को गरीब बोलते हैं, एमएसपी की मांग लेकर के आए हैं। एमएसपी के साथ साथ उनकी कई और मांगे हैं कि भैया जो बूढ़े किसान हैं उन्हें पेंशन दो, और जो केपीएल पार्ट 1 में जो कुछ किसान सो कॉल्ड किसान जेल गए उनकी सजा माफ करो। कुछ अतरंगी सी डिमांड है। यही नहीं, ये जो अन्नदाता जो कि आजकल डिमांड कर रहे हैं एमएसपी और 1760 तरह की मांग लेकर के बैठे हैं, इन अन्नदाता के खेत में जो अन्न उत्पन्न होता है, उस अन्न को उत्पन्न करने से पहले खेत को जोता जाता है। खेत में जुताई होती है ट्रैक्टर से, तो ट्रैक्टर दाता खड़ा हो जाएगा कि भैया हमारी मांग पूरी करो। उस ट्रैक्टर में फ्यूल पड़ता है, वो फ्यूल प्रोवाइड करने वाली कंपनियां, वो डीजल पेट्रोल लाने वाली कंपनियां, सप्लाई करने वाली कंपनियां, वो खड़ी हो जाएंगी कि भैया हम पेट्रोल दाता हैं, हम डीजल दाता हैं, हम नहीं होंगे तो अन्नदाता क्या उगाएगा? बाबा जी का ठुल्लू। तो एक चीज़ आप समझने की कोशिश करें, ये जो पत्रकार फैक्ट चेकर्स हैं, ये कोई भी जो है वो लॉजिकल बात तो करते हैं नहीं कि अगर किसानों की तरह हर कोई खड़ा हो गया तो भैया हो गया देश का बेड़ा गर्क, बंटाधार फिर तो। एंड जो एक पॉइंट मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ कि वो तमाम लोग जो सरकारी दावों की तो बाल की खाल निकालते हैं, लेकिन वो लोग इन सो कॉल्ड किसानों की हर मांग को ब्लाइंडली जस्टिफाई कर रहे हैं। और आप एक विडंबना वाली बात देखें कि ये किसानों के समर्थन में जो लोग बैठे हैं, ये वही लोग हैं जो अक्सर कहते फिरते भाई दूध बहुत महंगा हो गया, भाई पेट्रोल 100 रुपये हो गया, भाई महंगाई आसमान छू रही है। लेकिन एक तरफ महंगाई आसमान छू रही है, इतनी महंगाई के ज़माने में ये पंजाब से हरियाणा से जो किसान निकल करके दिल्ली आए हैं, कोई 200 किलोमीटर से ट्रैक्टर लाया है, कोई 250 किलोमीटर से, और कुछ तो करोड़पति अरबपति किसान है जो कि मर्सिडीज जी क्लास या फिर बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर के आए हैं। इन गाड़ियों में फ्यूल पड़ता है या फिर ये गाड़ियां सिर्फ बड़ी बड़ी बातों से चल जाती हैं? क्योंकि एक तरफ वो लॉबी जो इन सो कॉल्ड किसानों के समर्थन में बैठी है, वही लॉबी अक्सर महंगाई का रोना रोती फिरती है। मतलब ऑड डेज में इनके लिए महंगाई बहुत है, इवन डेज में आ रहे इतनी महंगाई में भी ये जो किसान हैं, सो कॉल्ड किसान हैं, ये दूर दराज से अपने अपने ट्रैक्टर, कोई कार, कोई जीप सब लेकर के आए हैं, तब इन्हें महंगा पेट्रोल, महंगा डीजल, महंगाई नहीं दिखाई दी। यही नहीं मित्रों, आपको याद होगा केपीएल का जब सीजन 1 यानी किसान प्रोटेस्ट लीग का सीजन 1 शुरू हुआ था अगस्त 2020 में और खत्म हुआ था दिसंबर 2021, यानी कि तकरीबन 15 महीने तक हजारों की तादाद में ये पंजाब, हरियाणा और देश के अलग अलग कोनों से आए हुए किसान दिल्ली में सिंघू बॉर्डर पर 15 महीने तक डटे रहे। अब एक आयरनी वाली बात देखिए कि एक तरफ ये किसानों के समर्थन में जो लोग हैं वो कहते हैं महंगाई आसमान छू रही है, वहीं 15 महीने तक ये हजारों की संख्या में जो किसान डटे थे दिल्ली में उनके राशन पानी का, क्योंकि एक सामान्य इंसान जो है वो सुबह चाय पिएगा,
ब्रेकफास्ट, फिर लंच, फिर डिनर और शाम को 6-7 बजे को स्नैक्स वगैरह भी चाहिए। और हाँ, पंजाब के किसान हैं तो वही पंजाब के किसानों को अद्धा पौवा से कहाँ उनका पेट भरता, उन्हें तो पटियाला पैक भी चाहिए। रात को 8 बजे के बाद ही तो ठाठ शुरू होते हैं। तो 15 महीने तक इन सब लोगों के राशन, पानी, चाय, लस्सी और दारू की व्यवस्था, अरे उसका मतलब पैसा कहाँ से आया होगा? पंजाब हरियाणा से ये जो 200, 250, 300, 400 किलोमीटर ये लोग ट्रैक्टर वगैरह लेकर के आए हैं, उसमें फ्यूल डालने का पैसा कहाँ से आया होगा? तो यहीं पर आप समझ जाइए कि ये जो किसान आंदोलन के नाम पर ये जो नौटंकी करने के लिए लोग बैठे हैं, इन्हें फॉरेन से, खालिस्तानियों से कैसी-कैसी बड़ी मात्रा में फंडिंग मिली होगी। भला आप खुद सोचिए, इतनी महंगाई का ज़माना, ये लोग बोलते फिरते हैं, महंगाई के ज़माने में 15 महीने तक ये मेहनत करने वाले किसान बैठकर खाएँ। भाई हम तो ऐसे किसी किसान को नहीं जानते जो बैठ कर के खाने में यकीन करता हो। और वैसे भी फरवरी चल रही है, मार्च अप्रैल में गेहूँ पक जाएँगे और गेहूँ तो यार मतलब खेतों में खड़े होंगे, तो खेतों में अपने लहलहाते हुए गेहूँ छोड़ करके कोई किसान यहाँ दिल्ली में आकर के क्यों डट जाएगा? अरे कमाल बात करते हैं आरडीएस के। जो असली किसान होंगे वो वहाँ खेतों में अपनी फसल की देखरेख कर रहे होंगे। ये तो फर्जी किसान है। और फर्जी किसानों का जो अगवा था वो टिकैत, और टिकैत का एक और था दूसरा राइट हैंड योगेंद्र यादव, जो कि केपीएल यानी कि किसान प्रोटेस्ट लीग सीजन 1 में मुखिया बन करके मीडिया से गुफ्तगू करा करता था। और फिर केपीएल के तुरंत बाद आपने देखा यूपी में चुनाव थे और यूपी चुनाव ये हार गए थे ऑपोजिशन वाले। तब ऐसे ही फ्लो में वो जो केपीएल सीजन 1 का जो मुखिया बना बैठा था योगेंद्र यादव, उसने अपने मुंह से कबूल कर लिया था कि भाई केपीएल सीजन 1 का यानी किसान प्रोटेस्ट लीग का किसानों से कोई लेना देना तो था ही नहीं। क्योंकि किसान आंदोलन इस मैच में खिलाड़ी नहीं था। किसान आंदोलन की भूमिका थी पिच तैयार करना। पिच हमने तैयार की, हमने उस पे हैवी सा रोलर भी चलाया कि सीमर को, फास्ट बॉलर को मदद मिले विकेट उखाड़ने में। लेकिन बॉलिंग तो हमें नहीं करनी थी ना, बॉलिंग तो अखिलेश जी को ही करनी। और अगर वो योगी जी को आउट नहीं कर पाए तो खाली पिच बनाने वाले को न कहे। मामला बॉलिंग, बैटिंग इन सब का है। हाँ, किसान आंदोलन की कोशिश में जरूर कमी रही हो। अगर व्यंग करूं तो प्रधानमंत्री की भाषा करूं तो जरूर हमारी तपस्या में कुछ कमी रही हो। लेकिन ये सोच लेना कि किसान आंदोलन का कोई असर नहीं हुआ। किसान आंदोलन के पीक पे पहुंचने से पहले उत्तर प्रदेश में ऑपोजिशन था भी, ऑपोजिशन की खड़े होने की हिम्मत नहीं थी तब। ये तो किसान आंदोलन है जिसके चलते खड़ा तो हुआ, लड़ा तो ऑपोजिशन, खड़ा तो कर दिया। अब ये जो सारी बातें मैंने करी हैं, आपके सामने जो भी पॉइंट रखे, ये सब कुछ आपने देखा है। आपने योगेंद्र यादव के स्टेटमेंट भी सुने होंगे, देखे होंगे। और ये जो वहाँ सो कॉल्ड जो किसान बैठे हुए हैं, उनकी ऊल जलूल अतरंगी डिमांड्स आपको जायज़ लगती हैं, उनका प्रोटेस्ट आपको रियल लगता है, तो मैं तो यही कहूँगा कि भैया पोगो देखिए। क्योंकि ये जिस तरह से ये सो कॉल्ड वहाँ किसान बैठे हुए हैं और जिस तरह से ये सो कॉल्ड किसान और इनके जितने भी समर्थक हैं, और इन्हीं के समर्थन में राहुल गांधी भी कूद पड़े हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि भैया हम किसानों को एमएसपी देंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि 2010 जब यूपी सरकार थी, तब यही राहुल गांधी की जो कांग्रेस सरकार थी उसने एमएसपी देने से मना कर दिया था, एमएसपी पर कानून बनाने से मना कर दिया था। स्वामीनाथन कमीशन की जो रिपोर्ट थी उसे उन्होंने सिरे से इग्नोर कर दिया था। मतलब जब राहुल गांधी खुद पावर में रहे तब ना कोई एमएसपी होगी ना कुछ होगा। लेकिन अब वही राहुल गांधी अपोजिशन में आ गए तो भैया हम सबसे पहले एमएसपी पर कानून लाएंगे और स्वामीनाथन कमीशन की जो सिफारिशें थी उसे हम अमल में लेकर के आएंगे, किसानों को न्याय देंगे। तो राहुल गांधी जब खुद पावर में थे तब वो ऑर्डिनेंस फाड़ देते हैं, जब राहुल गांधी पावर में थे तब वो एमएसपी या स्वामीनाथन कमीशन की जो सिफारिशें थी वो सिरे से इग्नोर कर देते हैं। लेकिन वही राहुल गांधी अब थूक करके चाटना चाहते हैं। तो ऐसे एक नहीं, ऐसे कई सारे पॉइंट्स हैं, कई सारी बातें हैं तो ये साबित करती हैं कि ये जो सो कॉल्ड किसान आंदोलन है ये कुछ और नहीं है, ये घटिया लेवल की नौटंकी है। जैसे आपने देखा पहले ट्रक ड्राइवर का प्रोटेस्ट स्ट्राइक, उसके पहले पहलवान, फिर अग्निवीर के नाम पर, और फिर वो शाहीन बाग। तो ये कुछ और नहीं है, ये देश का माहौल खराब करने की एक नाकाम सी निंजा टेक्निक है। और जितने सो कॉल्ड गरीब किसान वहाँ दिल्ली में आकर के डट गए हैं, कोई उनसे ये नहीं पूछता है कि भैया अगर आप इतने गरीब किसान हो तो ये अपने ये ट्रैक्टर, गाड़ियाँ, मर्सिडीज, इनमें पेट्रोल या फ्यूल डलवाने के पैसे कहाँ से आए। कोई इनसे ये नहीं पूछता कि भैया रेहाना या मियाँ खलीफा को जो आपने ट्वीट कराने के पैसे दिए थे वही पैसा अगर इन किसानों को दे दिया जाता तो इनकी जिंदगी अच्छे संवर सकती थी। लेकिन अब यहाँ पर कोई नहीं बोलेगा कि इन किसानों को जो फंडिंग मिली है, जो पैसे मिले हैं डीजल वगैरह के, दारू पीने के, या फिर वो रेहाना या मियाँ खलीफा से जो ट्वीट कराने के पैसे थे वो पैसे इन किसानों को दे देते, या फिर जो अरबपति करोड़पति लोग इस पूरे आंदोलन को फंड दे रहे हैं वही लोग आगे आए और किसानों से उनके मन मांगे दाम पर, उनकी मन मांगी जो कीमत हो उस पर उनकी फसल खरीद
ले ना, किसान भी खुश और सब खुश, हर पार्टी खुश हो जाएगी। लेकिन नहीं, यहाँ पर सीधा-सा फंडा ये है कि यहाँ पर आंदोलन के नाम पर देश में आग लगानी है, लोगों को भड़काना है, सीधी बात, नो बकवास। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कल को भैया और लोग खड़े हो जाएँगे, कपड़ा बनाने वाले खड़े हो जाएँगे, दूध वाला खड़ा हो जाएगा, ऑटो वाला खड़ा हो जाएगा, सब्जी वाला खड़ा हो जाएगा कि भैया मैं सब्जी बेचता हूँ, मेरे को भी पेंशन दो। ऑटो वाला खड़ा हो जाएगा, भाई मैं भी गरीब हूँ, बूढ़ा, मेरे को भी पेंशन दो। मतलब पहले तो धर्म के नाम पर देश के 2 टुकड़े कर दिए कांग्रेस ने, और वही कांग्रेस पार्टी एसटी, ओबीसी, एससी, पिछड़ा वर्ग, किसान, ड्राइवर, मतलब हर तरीके से समाज को तोड़ना और बाँटना चाहती है कांग्रेस। और उसकी इस स्ट्रैटेजी का या इस कॉन्स्पिरेसी का ये अगला चैप्टर है, ये KPL2 यानी कि किसान प्रोटेस्ट लीग पार्ट 2। अगर अब भी आपको ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, तो भाई साहब पोगो देखो, सीधी बात, नो बकवास। जिन्हें बातें समझ में आ गई हैं, वो इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर भी करें सभी मित्रों के साथ, ताकि उन्हें भी तो एहसास हो कि भैया ये जो ड्रामा जो 1-2 साल पहले चालू करा था, उसका पार्ट 2 आ चुका है। और जब तक चुनाव नहीं होंगे, इस ड्रामे के सीज़न 1, सीज़न 2, सीज़न 3 और कई सारे सीज़न्स आते रहेंगे। जैसे IPL या बिग बॉस के आप हर साल सीज़न देखते हैं, उसी तरह से प्रोटेस्ट लीग के सीज़न पर सीज़न आते जाएंगे, क्योंकि आमने-सामने की लड़ाई में तो कांग्रेस और अपोजिशन बीजेपी को हरा नहीं पाएगा। तो बीजेपी को हराने के लिए क्या करें भाई, देश में माहौल खराब कर दो, देश में बीजेपी के खिलाफ एक माहौल बनाने की कोशिश है ये किसान आंदोलन, और कुछ नहीं। चलिए इन्हीं बातों के साथ वीडियो खत्म करता हूँ। थैंक यू सो मच।